कोडियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम डाटा फ्लो डायग्राम के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। डाटा फ्लो डायग्राम क्या होता है? डाटा फ्लो डायग्राम एक रिप्रेजेंटेशन होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी जितने भी मल्टीपल डाटा होते हैं, कलेक्शन ऑफ डाटा जो होते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल फॉर्मेट के अंदर, ताकि इजिली हम उसको समझ सकें कि आखिर ये डाटा क्या कहना चाहता है, इसका क्या यूजेबिलिटी है। तो ये जो हमारे पास अभी आप देख रहे हो, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। कॉलेज के अंदर जो आप एडमिशन लेते हो वो प्रोसेस यहाँ पे हम दिखा रहे हैं डाटा फ्लो डायग्राम के अंदर। पहला जो स्टेप हमारा, कोई भी स्टूडेंट सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले वो स्टूडेंट क्या करेगा, इनरोल करेगा। सब फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा, स्टूडेंट आया, फॉर्म पे इनरोल किया, ये सेकेंड स्टेप इनरोलमेंट का हो गया। थर्ड स्टेप में क्या हो गया, कोर्स के बारे में पूछता है। ये हमारा कंडीशन है, ये हमारा क्या है, कंडीशन है जो बताता है कि क्या कोर्स अवेलेबल है या नहीं। जो कोर्स पूछा जा रहा है वो अवेलेबल है या नहीं। अगर अवेलेबल है तो यस कंडीशन में चला जाएगा और वो फर्दर स्टेप में चला जाएगा। अगर नो अगर होता है, इन केस अगर फॉल्स होता है, मीन्स नो है, तो वो फिर से वो कोर्स पूछा जाएगा। दोबारा से वो स्टूडेंट क्या करेगा, फिर से कोर्स के बारे में पूछेगा, दूसरे कोर्स के बारे में भी पूछ सकता है। ठीक है। अगर यस बोलता है तो ये फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जाएगा, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर जाने के बाद ये हमारा जो स्टेप होगा, फोर्थ स्टेप है, उसके बाद वैलिड करेगा क्या कोर्स जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया गया वो वैलिड है या नहीं है। अगर वैलिड है उसकी फी जो है उस कोर्स की उसको कैलकुलेट करेगा यहाँ पे नंबर 5 में। इन केस अगर फी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वैलिड नहीं होता है तो वो क्या होगा, फिर से रजिस्ट्रेशन फॉर्म बोलेगा फिल करने के लिए। ये हमारा जो स्टेप है ना, ये वाली स्टेप फिर से बोली जाएगी, फिल करो आप, अगर वैलिड नहीं होता है। या फिर दूसरी कंडीशन में क्या हो सकती है, उसकी इनरोलमेंट कंप्लीट कैंसिल हो सकता है। जो भी इनरोलमेंट कर रखा है उसको कैंसिल कर सकता है। ठीक है। तो अभी हम देखते हैं यस में क्या होता है। फिर कैलकुलेट करेगा फी को, उसके बाद रिक्वेस्ट पेमेंट करेगा। रिक्वेस्ट पेमेंट में क्या होगा, ये हमारा 6 स्टेप है। पेमेंट की रिक्वेस्ट होगी, फी कैलकुलेट हो गई, उसके बाद रिक्वेस्ट करेगा पेमेंट का। फिर ये कंडीशन में आता है, क्या हमारे जो अमाउंट है, पर्टिकुलर कोर्स की जो अमाउंट है, क्या वो अवेलेबल है। फिर ये चेक करेगा कि हमारे पास ये इतने अमाउंट की जो कोर्स की अमाउंट है वो अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो कोर्स एनरोल्ड हो जाएगा। अगर नहीं है तो फिर से क्या होगी, जो हमने लास्ट में क्या होगा, ये हमारा 7th स्टेप में क्या होगा, एनरोलमेंट कैंसिल हो जाएगा और फिर से वो दोबारा फर्दर कोई भी स्टेप नहीं ली जाएगी। फिर यही प्रोसेस रिपीटली चलता रहेगा जब तक कि वैलिड कंप्लीट ना हो। तो ये हमारा रहा डाटा फ्लो डायग्राम, जो कि यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म का ये हमारा डायग्राम है। नेक्स्ट हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है, जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है, या फिर इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म filled by the student is declared invalid, then to which of the following step does the no answer of valid condition goes to। नो आंसर वाली जो वैलिड कंडीशन में क्या चेक करेगी, यहाँ पे क्या चेक करेगा, ये वाली एबिलिटी है। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन दिया गया है, सबसे पहले बोल रहा है आस्क कोर्स, क्या कंडीशन फॉल्स होने के बाद, जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल होने के बाद, क्या वो कोर्स के बारे में फिर से पूछेगा। जब ये हमारा फॉर्म ही कैंसिल हो जा रहा है, कोर्स नहीं, फॉर्म हमारा जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है हमारा अगर कैंसिल हो जाता है तो क्या होगा, सबसे पहला जो स्टेप है हमारा फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म, क्या बोल रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स होता है ये कहाँ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है फिर से दोबारा फिल करने के लिए बोला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा ना, नो कंडीशन, इफ कंडीशन इज फॉल्स देन इट विल गो टू द फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म। दूसरा क्या होगा, दूसरा जो कंडीशन हो सकता है, एनरोलमेंट कैंसिल हो सकता है।
दूसरा जो कंडीशन है, एनरोलमेंट कैंसिल हो सकता है। एनरोलमेंट कैंसिल क्यों होगा? फर्स्ट कंडीशन में तो आप देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है इनवैलिड तब हो सकता है जब इंफॉर्मेशन जो फॉर्म में दिया गया होगा वो इनवैलिड होगा। और इनरोलमेंट कैंसिल होने के पीछे रीजन ये हो सकता है कि वो जो इंफॉर्मेशन दिया है फॉर्म में वो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, इस कारण से उसकी इनरोलमेंट भी कैंसिल हो सकता है। तो इस कारण से हमारा दो, एनरोलमेंट कैंसिल और फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म की जो फिलअप है वो दो, बी एंड सी इज करेक्ट, राइट। तो इसलिए हमारा ई जो ऑप्शन होगा, ये वाली ऑप्शन, ये करेक्ट होगी, राइट। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन हमारी है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल डिक्रीज द डाटा फ्लो डायग्राम टू मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप। जो हमारी डाटा फ्लो डायग्राम दी हुई है, इसमें कौन सी स्टेप ऐसी है जो रिक्वायरमेंट उसको हटा दी जाएगी, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको अगर हम हटा देते हैं तो हमारा स्टेप जो है वो कैंसिल हो जाएगा। मीन्स कि हमारी जो डाटा फ्लो डायग्राम की जो स्टेप्स है वो कम हो जाएगी। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारा, द स्टूडेंट हैज द रिक्वायर्ड कोर्स फी। ऐसा कुछ तो है नहीं कि रिक्वायर्ड कोर्स फी क्या होगी, कैलकुलेशन बोल रहा है ना यहाँ पे, तो ये कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, द स्टूडेंट इज रेडी टू एनरोल इन एनी कोर्स। स्टूडेंट जो है इनरोल कर सकता है किसी भी कोर्स को। अगर हम इस स्टेप को हटा देते हैं, जैसे कि ये पूछा जा रहा है बार बार कि आस्क कोर्स, अगर ये फॉल्स होता है, क्या कोर्स अवेलेबल है, ये बार बार रिपीटेडली अगर कोर्स जो पूछा जा रहा है, ये वाली जो कंडीशन है, इस कंडीशन को अगर हम हटा देते हैं तो एक स्टेप कम हो सकता है, एक प्रोबेबिलिटी ये है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, द स्टूडेंट हैज ऑलरेडी कलेक्टेड द रजिस्ट्रेशन फॉर्म बिफोर एनी इंक्वायरी। रजिस्ट्रेशन फॉर्म तभी ना करेगा, सबसे यहाँ पे ये कहने इस ऑप्शन का मतलब ये है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले भर दो, पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप वगैरह कर दो इंक्वायरी से पहले। ऐसा थोड़ी होता है, कोर्स को पहले जानेंगे उसके बारे में तभी तो फॉर्म फिलअप करेंगे। तो इसलिए ये ऑप्शन फॉल्स हो जाएगा। तो ओनली हमारा जो ट्रू होगा ऑप्शन बी ऑप्शन ट्रू होगा, ये वाली ऑप्शन या ट्रू होगी सिर्फ, जिसमें हमारा क्या होगा, डाटा फ्लो डायग्राम का जो स्टेप है वो कम हो सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, इफ आफ्टर नोइंग द कोर्स फी इट इज फाउंड दैट कैंडिडेट्स डज नॉट हैव द सफिशिएंट अमाउंट बट ही वांट टू टेक एडमिशन इन द सेम यूनिवर्सिटी। मीन्स इसके पास, कैंडिडेट के पास सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, इनफ मनी, सफिशिएंट अमाउंट नहीं है, लेकिन उसी यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन लेना है। देन विच स्टेप कैन बी डेफिनेटली फॉलोड आफ्टर नो आंसर ऑफ फंड अवेलेबल कंडीशन। मीन्स यहाँ पे जो है, अगर उसके पास अमाउंट नहीं है, उतनी अमाउंट सफिशिएंट नहीं है अवेलेबल जो कि आप एडमिशन के लिए रिक्वायरमेंट है, तो वो फिर क्या करेगा, ये पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं इसमें ऑप्शंस क्या क्या है। तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है, कैंडिडेट शुड फिल अनदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। क्या कैंडिडेट को अनदर रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने की जरूरत है अगर अमाउंट नहीं है? वो तो जरूरत है, बट दूसरा देखते हैं क्या बेटर, इससे बेटर क्या हो सकता है। एक तो ये कि अमाउंट नहीं है, तो वैलिड रीजन ये तो नहीं है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से फिलअप करें, जब ये गलत हो जाएगा ना फिर तो। अमाउंट सफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब थोड़ी है कि हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिर से फिलअप कर देंगे तो वो अमाउंट फुल फिल हो जाएगा हमारा, जो अमाउंट सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है कोर्स को एडमिशन रजिस्ट्रेशन करने के लिए। तो ये ऑप्शन जो होगा हमारा फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट जो ऑप्शन कह रहा है, द कैंडिडेट गेट द रिक्वायर्ड अमाउंट फ्रॉम होम। तो अब वो थोड़ी है कि पैसा नहीं है तो फिर घर पे जाएगा, फिर पैसा लाएगा, फिर एडमिशन करवाएगा, उतने टाइम थोड़ी दे रखा है डायग्राम के अंदर में, इन सारी चीज़ों के बारे में डायग्राम के अंदर तो नहीं बता रखा। तो ये भी कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा यहाँ पर। कैंडिडेट इंक्वायरी अबाउट अनदर कोर्स। हाँ, ये चीज़ कर सकते हैं कि कैंडिडेट इंक्वायरी कर सकता है पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर अगर उसके पास अमाउंट कम होता है, ठीक है। हाँ, ये चीज़, ये कंडीशन ट्रू है।
कैंडिडेट्स कैंडिडेचर विल बी श्योरली बी कैंसल्ड, ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा रहा है ना, ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा है, द कैंडिडेट आस्क टू कैलकुलेट फॉर फी अनदर कोर्स, अनदर कोर्स की फी के लिए फिर कैलकुलेट करेगा क्या, उतना टाइम है इसके पास क्या अभी, है भी, बट यहाँ पे डायग्राम में तो नहीं दे रखा है ना कि कैलकुलेट करेगा फिर अनदर कोर्स के लिए, ऐसा कुछ डायग्राम में तो दे रखा है, तो यहाँ पे ये भी फॉल्स हो जाएगा। तो हमारा ओनली सी ऑप्शन जो होगा करेक्ट होगा, इस वाले क्वेश्चन के लिए हमारा सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द स्टेप फॉलोइंग स्टेप इज लॉजिकली मिसिंग इन द गिवन डाटा फ्लो डायग्राम, जो ये डायग्राम दिया गया इसमें और कौन सी एडिशनल एक स्टेप हम ऐड कर सकते हैं, उस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहला ऑप्शन जो है देखते हैं, विच ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी विल बी कैंडिडेट ऑप्टेड फॉर कमिंग टू यूनिवर्सिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज अवेलेबल होनी चाहिए इस डायग्राम में, ये चीज़ तो हो सकता है, तो इसको हम एक लेकर चलते हैं। दूसरा क्या करा है, कैंडिडेट इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड और नॉट, क्या चेक करेगा कि कैंडिडेट रजिस्टर्ड है या नहीं है, इस चीज़ की कंपल्सरिटी है क्या, नहीं है ना यहाँ पर, उस चीज़ की तो रिक्वायरमेंट है ही नहीं, क्योंकि पर्टिकुलर कोर्स के अकॉर्डिंग ही तो कर सकता है रजिस्ट्रेशन। उसके बाद क्या करा, कैंडिडेट इज एलिजिबल और नॉट, तो ये कैंडिडेट एलिजिबल है या नहीं है वो तो स्टार्टिंग में ही बता देगा, जब इनरोल करेगा स्टूडेंट, पर्टिकुलर फॉर्म को जब फिलअप करेगा उसी टाइम बता देगा ना कि आप एलिजिबल हो इस कोर्स के लिए कि नहीं है, सारा चीज़, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगा फिर लॉजिकल वे में देखा जाएगा। नेक्स्ट जो है, कैंडिडेट्स इंक्वायरी अबाउट द क्लास टाइमिंग हॉलीडेज एंड एटसेट्रा, इन तो ये सारे चीज़ जो है रिक्वायर्ड है क्या इस डायग्राम के अंदर, अभी इस डायग्राम के अंदर जब आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट तो यही होती है ना, कोर्सेज हो गया, उसकी पेमेंट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ये सारी चीज़ बेसिक जो रिक्वायरमेंट होते हैं उन सारी चीज़ को देखते हैं ना, ये दो ही देखते हैं कि अब क्लास की टाइमिंग क्या, हॉलीडेज क्या, ये सब तो यूनिवर्सिटी में जाने के बाद जब सारा प्रोसेस हो जाता है तो उसके बाद एक फ्लो में आ जाता है वो चीज़, तो ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाता है यहाँ पे। तो इस तरीके से हमारा डाटा फ्लो डायग्राम कंप्लीट हो गया, और कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।